तुम थक चुके हो, है ना? हर बार कुछ नया शुरू करने की कोशिश करते हो, लेकिन कुछ समय बाद वही पुरानी आदतें, वही परेशानियां, वही फेल्यूर। तुम आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ तुम्हें पीछे खींच लेता है। तुम्हारा पास्ट, तुम्हारी गलतियां, रिजेक्शन और वो सारी तकलीफें जो जिंदगी ने तुम्हें दी हैं। कभी लगता है शायद किस्मत ही खराब है, तो कभी सोचते हो शायद मैं इतना काबिल ही नहीं हूं। पर सच्चाई ये है कि तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुम कितनी ताकत रखते हो। प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम में एबिलिटी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें कोई सही रास्ता नहीं दिखा पाया। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, तुम्हारी जिंदगी बदलने का तरीका है। रीबिल्ड योर सेल्फ बाय जस्टिस ओ मैल्कम। वो ब्लूप्रिंट है जो तुम्हें हर उस चीज से बाहर निकाल सकता है जिसने तुम्हें अब तक रोका हुआ था। इस वीडियो में तुम सीखोगे तुम बार बार फेल क्यों करते हो और इसे कैसे फिक्स करना है। तुम्हारे अंदर जो दर्द और डर छुपा है उसे ताकत में कैसे बदलना है। ऐसे लोगों की कहानियां जिन्होंने जिंदगी में सब कुछ खो दिया लेकिन फिर भी खुद को पहले से भी स्ट्रॉन्गर बनाया। ये कोई मोटिवेशनल बातें नहीं हैं, ये रियल सॉल्यूशंस हैं। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम फिर से वही मिस्टेक्स रिपीट करोगे या फिर आज से, अभी से अपनी जिंदगी रीबिल्ड करोगे। सफर अभी शुरू होता है। अधिकतर लोग इसीलिए स्टक रहते हैं क्योंकि वो असमर्थ नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपने सच को एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो एक्सक्यूजेस बनाते हैं, ये मेरी गलती नहीं है, लाइफ मेरे साथ सही नहीं है, मुझे सही अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। लेकिन सच्चाई ये है, आप उस प्रॉब्लम को कभी फिक्स नहीं कर सकते जिसे आप मानने से इनकार कर रहे हो। जरा सोचो, अगर आप किसी जंगल में खो गए हो लेकिन आप मानते ही नहीं कि आप लॉस्ट हो, तो क्या आप बाहर निकल सकते हो? नो। रीबिल्ड करने की पहली स्टेप है अपनी रियलिटी को वैसा ही देखना जैसा वो है, ना उससे बेटर ना वर्स, बस ट्रूथ। सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं, अधिकतर लोग खुद से झूठ बोलते हैं। वो खुद को कन्विंस करते रहते हैं कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा, कि एक दिन सब चेंज हो जाएगा। लेकिन वो एक दिन कभी नहीं आता जब तक कि आप खुद इसे चेंज करने का डिसीजन नहीं लेते। यही रीजन है कि लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, डेड एंड जॉब्स और बैड हैबिट्स में सालों तक फंसे रहते हैं। क्यों? क्योंकि सच्चाई को एक्सेप्ट करना पेनफुल होता है। लेकिन आपको यह समझना होगा, पेन आपका दुश्मन नहीं है, बल्कि डिनायल है। हावर्ड शुल्ज ने एक्सट्रीम पॉवर्टी में बचपन गुजारा। उनका परिवार पब्लिक हाउसिंग में रहता था। उनके फादर की कोई स्टेबल जॉब नहीं थी और कई बार खाने तक के पैसे नहीं होते थे। वो सिस्टम को ब्लेम कर सकते थे, वो एक्सक्यूजेस बना सकते थे, लेकिन उन्होंने वो किया जो ज्यादातर लोग नहीं करते। उन्होंने अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट किया। उन्होंने अपनी लाइफ को देखा और कहा, हां, अभी मैं यहां हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे यहीं रहना है। गरीब होने की कंप्लेंट करने के बजाय उन्होंने दूसरों से ज्यादा मेहनत की। वो अपने परिवार में पहले इंसान बने जिन्होंने कॉलेज कंप्लीट किया, और जब उन्हें बड़ा बनने का मौका दिखा, उन्होंने उसे ग्रैब कर लिया। यही रीजन है कि स्टारबक्स, जो सिर्फ एक छोटा सा कॉफी शॉप था, आज पूरी दुनिया में फैला एक एम्पायर बन चुका है। अगर आप ये मानने को तैयार नहीं हो कि आप कहां हो, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हावर्ड शुल्ट्ज ने अपने हालात को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनने दिया, और आपको भी नहीं देना चाहिए। तो अब खुद से पूछो, क्या तुम किसी बुरी सिचुएशन में फंसे हो? क्या तुम एक्सक्यूजेस बना रहे हो? क्या तुम दूसरों को ब्लेम कर रहे हो बजाय खुद कंट्रोल लेने के? जिस पल तुम ब्लेमिंग बंद करोगे, खुद से झूठ बोलना छोड़ोगे और रियलिटी को एक्सेप्ट करोगे, उसी पल से तुम्हारी लाइफ चेंज होने लगेगी। एक पेपर लो और लिखो, 1. कहां पर तुम अभी सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो? स्वास्थ्य, पैसा, संबंध, माइंडसेट। 2. ऐसी कौन सी एक चीज है जो तुम आज ही कर सकते हो जिससे तुम्हारी लाइफ इंप्रूव हो? ना कल, ना अगले हफ्ते, बस आज। क्योंकि अगर तुम बस वेट करते रहोगे तो वहीं रह जाओगे जहां अभी हो। अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करो
और अपनी लाइफ का कंट्रोल लो। लोग इसीलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो कमजोर हैं या काबिल नहीं हैं। वो फेल इसीलिए होते हैं क्योंकि वो अपने पास्ट में फंसे हुए होते हैं। वही पुरानी गलतियां, वही रिग्रेट्स, वही दर्द बार बार सोचते रहते हैं कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। और बिना एहसास किए वो अपने ही बीते हुए कल के कैदी बन जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, तुम्हारा पास्ट तुम्हारी पहचान नहीं है, वो सिर्फ एक कहानी है, और इस कहानी का अगला चैप्टर तुम्हें लिखना है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, अधिकतर लोग अपने पास्ट को एक सबक की तरह नहीं बल्कि एक बहाने की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं, मैं पहले फेल हो चुका हूं तो फिर से फेल हो जाऊंगा। मैंने इतनी गलतियां कर दी हैं, अब सब कुछ ठीक करना मुश्किल है। शायद मैं सक्सेस के लिए बना ही नहीं हूं। पर अगर तुम हिस्ट्री देखो तो दुनिया के सबसे बड़े सक्सेसफुल लोग सिर्फ एक बार फेल नहीं हुए, वो बार बार फेल हुए। पर फर्क बस इतना था कि उन्होंने हार नहीं मानी। सोइचिरो होंडा की एक ही ड्रीम थी, टोयोटा में काम करना। उन्होंने सालों तक मेहनत की, एक नया पिस्टन रिंग डिजाइन किया, ये सोचकर कि इससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बदल जाएगी। आखिरकार जब उन्होंने अपनी डिजाइन टोयोटा को दिखाई तो टोयोटा ने रिजेक्ट कर दिया, बोल दिया, तुम्हारा काम हमारे लायक नहीं है। अब जरा सोचो, कोई और होता तो क्या करता? शायद हिम्मत हार जाता, शायद खुद को कोसता। लेकिन होंडा ने कुछ अलग किया। उन्होंने रिजेक्शन को अपना फ्यूल बना लिया। उन्होंने खुद की कंपनी शुरू की, अपने डिजाइन्स को बेहतर बनाया, सीखते रहे, लगे रहे और अपनी फेलियर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। सालों बाद उनकी कंपनी होंडा दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक बन गई। और टोयोटा, आज वो उनके कंपटीशन में है। अगर होंडा अपने पास्ट में फंसे रहते, रिजेक्शन को अपनी रियलिटी मान लेते, तो आज होंडा नाम की कोई कंपनी नहीं होती। यही चीज तुम पर भी लागू होती है। तुम्हारी गलतियां सिर्फ सीखने के लिए हैं, तुम्हारी फेलियर्स बस एक्सपीरियंस है, तुम्हारे रिग्रेट्स इस बात का सबूत हैं कि तुमने कोशिश की थी। सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, अब आगे क्या करोगे? 5 मिनट निकालो और ये करो। एक ऐसी गलती लिखो जो आज भी तुम्हें परेशान करती है। 2, खुद से पूछो, इससे मैंने क्या सीखा? 3, आज ही उस सीख को अपनी लाइफ में अप्लाई करो, क्योंकि पास्ट का बोझ सिर्फ तब तक भारी लगता है जब तक तुम उसे पकड़कर बैठे हो। छोड़ दो और आगे बढ़ो। रिजेक्शन, ये इंसान के लिए सबसे दर्दनाक चीजों में से एक होती है। तुम पूरी मेहनत से कुछ करते हो और कोई तुम्हें बोलता है नहीं। तुम खुद को साबित करने की कोशिश करते हो और लोग बोलते हैं तुम अच्छे नहीं हो। अधिकतर लोग रिजेक्शन को पर्सनल ले लेते हैं। वो इसे अपनी हार मान लेते हैं, खुद को बेकार समझने लगते हैं और धीरे धीरे कोशिश करना ही बंद कर देते हैं। लेकिन जो तुम नहीं समझ रहे हो वो ये है, रिजेक्शन कोई स्टॉप साइन नहीं है, ये बस एक रिडायरेक्शन है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, जब लोग रिजेक्ट होते हैं तो वो 2 तरह से रिएक्ट करते हैं। गिव अप कर देते हैं, सोचते हैं कि वो कभी भी अच्छे नहीं बन सकते, कंप्लेन करते हैं, सिस्टम, किस्मत या दूसरों को ब्लेम करते हैं। लेकिन जो सबसे स्मार्ट लोग होते हैं वो कुछ अलग करते हैं। वो रिजेक्शन को एक टूल की तरह यूज करते हैं, खुद को बेहतर बनाने के लिए। क्योंकि सच्चाई ये है, हर रिजेक्शन तुम्हें कुछ सिखाता है। ये तुम्हें बताता है तुम्हें और इंप्रूव करने की जरूरत है। शायद तुम गलत जगह पर हो, तुम्हें फिर से ट्राई करना है, लेकिन इस बार अलग तरीके से। रिजेक्शन सिर्फ फीडबैक है, अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम इसे कैसे यूज करते हो। कर्नल सैंडर्स 62 साल के थे जब उन्होंने अपने फ्राइड चिकन रेसिपी को बेचने का फैसला किया। उनके पास कुछ भी नहीं था, न जॉब, न पैसा, सिर्फ एक सपना। उन्हें भरोसा था कि उनकी रेसिपी उनकी जिंदगी बदल सकती है। तो उन्होंने अलग अलग रेस्टोरेंट्स में जाकर अपनी रेसिपी ऑफर की, बोला कि तुम इसे बेचो और मुझे कुछ हिस्सा दो। लेकिन क्या हुआ? उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार भी नहीं, उन्हें 1000 से ज्यादा बार रिजेक्ट किया गया। कोई और होता
तो शायद हार मान लेता। लेकिन कर्नल सैंडर्स ने रिजेक्शन को पर्सनल नहीं लिया। उन्होंने खुद से पूछा, मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए, मैं इसे और बेहतर कैसे बना सकता हूं? और वो लगे रहे। आखिरकार एक रेस्टोरेंट ने हां कर दी। वो छोटा सा यस एक और में बदला, फिर एक और में, और आज केएफसी दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन्स में से एक है। और ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि एक आदमी ने रिजेक्शन से हार नहीं मानी। हर बार जब तुम्हें रिजेक्शन मिलता है, तुम्हारे पास दो चॉइसेस होती हैं। गिव अप करो और वहीं रहो जहां हो। सीखो और पहले से बेहतर बनकर वापस आओ। अधिकतर लोग पहला ऑप्शन चुनते हैं, इसीलिए वो कभी अपनी लाइफ को रीबिल्ड नहीं कर पाते। लेकिन अगर तुम रिजेक्शन को इस बात का सबूत मान लो कि तुम ट्राई कर रहे हो, तो कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकता। जब अगली बार तुम्हें रिजेक्शन मिले, तो दुखी होने की बजाय ये करो, रुको, इमोशनली रिएक्ट मत करो। खुद से पूछो, मुझे रिजेक्ट क्यों किया गया? मुझे क्या सुधारना चाहिए? एक्शन लो। जो भी इंप्रूव करने की जरूरत है, उसे ठीक करो और फिर से ट्राई करो। क्योंकि रिजेक्शन कभी भी अंत नहीं होता। ये बस जिंदगी का एक तरीका है तुम्हें बोलने का, लेवल अप करो। अधिकतर लोग फेल इसीलिए नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं होता, बल्कि इसीलिए क्योंकि उनमें कंसिस्टेंसी नहीं होती। वो फास्ट रिजल्ट्स चाहते हैं, ओवरनाइट सक्सेस चाहते हैं, और जब उन्हें तुरंत प्रोग्रेस नहीं दिखती तो गिव अप कर देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, सक्सेस एक दिन में नहीं बनती, ये हर दिन बनती है। ये छोटे छोटे डेली इंप्रूवमेंट्स का रिजल्ट होता है, जो टाइम के साथ मिलकर बड़ा इंपैक्ट बनाते हैं। एक पानी की बूंद को सोचो, अकेले वो कुछ नहीं कर सकती, पर अगर वो लगातार गिरती रहे तो वक्त के साथ पत्थर को भी काट सकती है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, लोग बड़ा शुरू करते हैं और जल्दी छोड़ देते हैं। जिम जाते हैं और एक हफ्ते में 6 पैक एबीएस की उम्मीद करते हैं। बिजनेस शुरू करते हैं और एक महीने में प्रॉफिट चाहते हैं। जब जल्दी रिजल्ट्स नहीं मिलते तो बोलते हैं, ये काम नहीं कर रहा। पर असली रीजन क्या है? वो उतना लॉन्ग स्टे ही नहीं करते कि रिजल्ट देख सकें। याद रखो, छोटी छोटी चीजें जब रोज की जाएं तो बड़े बदलाव लाती हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सुपरस्टार बनकर पैदा नहीं हुए थे। वो एक दिन में दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर नहीं बने। बचपन में वो पतले और कमजोर थे, न सबसे तेज न सबसे मजबूत। पर जो चीज उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी, वो थी उनकी कंसिस्टेंसी। जब दूसरे बच्चे 1 घंटे प्रैक्टिस करते थे, वो 5 घंटे करते थे। जब बाकी खिलाड़ी प्रैक्टिस के बाद आराम करते थे, वो एक्स्ट्रा ड्रिल्स करते थे। जब बाकी लोग सफल होने के बाद रिलैक्स हो जाते हैं, वो हर दिन खुद को और बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। धीरे धीरे उन छोटे छोटे डेली एफर्ट्स ने उन्हें दुनिया के सबसे महान फुटबॉलर्स में से एक बना दिया। टैलेंट? नहीं। डिसिप्लिन? लक? नहीं। रिलेंटलेस एफर्ट। किसी भी फील्ड में सबसे सफल लोगों को देखो, फर्क टैलेंट में नहीं होता, फर्क इंटेलिजेंस में भी नहीं होता। फर्क सिर्फ एक चीज में होता है, कौन सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट रह सकता है। सक्सेस का सिंपल फॉर्मूला ये है, स्मॉल एक्शंस प्लस डेली रेपिटेशन प्लस टाइम इक्वल्स लाइफ चेंजिंग रिजल्ट्स। कोई एक छोटी सी हैबिट चुनो जो तुम्हें तुम्हारे गोल के करीब ले जाए। फिट बनना चाहते हो? आज सिर्फ 10 पुशअप करो। स्मार्टर बनना चाहते हो? आज सिर्फ 1 पेज पढ़ो। करियर ग्रो करना चाहते हो? आज सिर्फ 10 मिनट कोई नई स्किल सीखो। ना अगले हफ्ते, ना कल, आज से शुरू करो। क्योंकि सक्सेस कोई बड़ी चीज एक बार करने से नहीं आती, ये छोटी छोटी चीजें हर दिन करने से आती है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। या तो ये तुम्हें अनस्टॉपेबल बना सकता है, या फिर तुम्हें उसी जगह फंसा सकता है जहां तुम आज हो। अधिकतर लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनकी लाइफ मुश्किल है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका माइंडसेट उन्हें रोक कर रखता है। वो अपने पास्ट, फैमिली, गवर्नमेंट या किस्मत को ब्लेम करते रहते हैं। वो सोचते हैं कि लाइफ अनफेयर है और कहते हैं, मैं नहीं कर सकता। यही सोच विक्टिम मेंटालिटी कहलाती है, और यही सबसे बड़ा कारण है कि लोग कभी आगे नहीं बढ़ते। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, विक्टिम माइंडसेट वाले लोग कुछ ऐसे सोचते हैं,
मैं अमीर परिवार में पैदा नहीं हुआ तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। दूसरों को मुझसे ज्यादा मौके मिले हैं। लाइफ मेरे खिलाफ है। पर सच्चाई क्या है? इस दुनिया में कोई तुम्हें कुछ भी देने नहीं वाला। सक्सेस, हैप्पीनेस, फ्रीडम, इनमें से कुछ भी तुम्हें फ्री में नहीं मिलेगा। तुम्हें खुद जाकर इन्हें हासिल करना पड़ेगा। जो लोग लाइफ में जीतते हैं वो ब्लेम नहीं करते, इंतजार नहीं करते, वो कंट्रोल लेते हैं, जिम्मेदारी उठाते हैं। वो खुद से पूछते हैं, मैं इसे ठीक कैसे कर सकता हूं? जब लोग इलॉन मस्क को देखते हैं तो उन्हें सिर्फ एक बिलियनेयर जीनियस दिखता है, लेकिन वो नहीं जानते कि उसका बचपन कितना पेनफुल था। इलॉन मस्क जब बच्चा था तब उसे बहुत बुरी तरह बुली किया गया। उसके क्लासमेट्स ने उसे इतनी बुरी तरह मारा कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। अधिकतर बच्चे उसकी जगह होते तो वो डर, सेल्फ डाउट और विक्टिम मेंटालिटी में जीने लगते। लेकिन मस्क ने ऐसा नहीं किया। वो उन चीजों पर फोकस नहीं करता था जो उसके कंट्रोल में नहीं थीं। उसने अपनी एनर्जी सीखने, इन्वेंट करने और कुछ बड़ा बनाने में लगाई। और आज वो सिर्फ सक्सेसफुल नहीं है, वो दुनिया का फ्यूचर बदल रहा है। अगर मुस्क ने विक्टिम माइंडसेट अपना लिया होता तो वो आज भी अपनी पेनफुल पास्ट में फंसा रहता। लेकिन उसने कंट्रोल लिया और अपनी खुद की सक्सेस बनाई। तुम जो सोचते हो वही तुम्हारी रियलिटी बनती है। अगर तुम विक्टिम की तरह सोचोगे तो हमेशा एक्सक्यूजेस मिलेंगे। अगर तुम विनर की तरह सोचोगे तो हमेशा सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो खुद से ये सवाल पूछो, क्या मैं एक्शन लेने से ज्यादा कंप्लेंट्स करता हूं? क्या मैं प्रॉब्लम्स पर ज्यादा ध्यान देता हूं या सॉल्यूशंस पर? क्या मैं किसी के आने का इंतजार करता हूं या खुद कंट्रोल लेता हूं? क्योंकि जिस दिन तुम्हारी सोच बदल गई, तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी। अगली बार जब तुम्हारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएं, तो खुद से ये पूछो, मैं इसे ठीक कैसे कर सकता हूं? अभी मैं कौन सा एक्शन ले सकता हूं? हर बार जब तुम कंप्लेनिंग छोड़कर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस करोगे, तुम अपने दिमाग को सक्सेस के लिए ट्रेन करोगे। और जब तुम्हारा दिमाग स्ट्रांग हो गया, तो फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। यह वीडियो सिर्फ इस बुक का एक ओवरव्यू है। हम स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि इस बुक को पूरा पढ़ो ताकि तुम पूरी तरह से खुद को रीबिल्ड करना समझ सको। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ई बुक अभी बाय करो और अपनी लाइफ बदलो। कॉन्फिडेंस कोई जन्मजात गुण नहीं है, इसे बनाया जाता है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस मोटिवेशन से आता है, कि जब उन्हें फील होगा कि वो कॉन्फिडेंट हैं, तब वो एक्शन लेंगे। लेकिन यह सबसे बड़ा झूठ है। कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं आता, एक्शन लेने से आता है। जब भी तुम डर के बावजूद एक्शन लेते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन जब तुम एक्शन लेने से बचते हो, तुम्हारा सेल्फ डाउट और मजबूत हो जाता है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, अधिकतर लोग कहते हैं, मैं स्टार्ट तभी करूंगा जब मुझे कॉन्फिडेंस फील होगा। मुझे पूरी तरह तैयार होने की जरूरत है, तभी ट्राई करूंगा। अगर मैं फेल हो गया तो? लेकिन सच्चाई, कॉन्फिडेंस एक्शन से पहले नहीं आता, एक्शन के बाद आता है। अगर तुम तैयार फील होने का वेट करोगे तो तुम कभी शुरू ही नहीं करोगे। तुम्हें पहले एक्शन लेना होगा, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। रिचर्ड ब्रैंसन दुनिया के सबसे फियरलेस एंटरप्रेन्योर्स में से एक हैं, लेकिन बचपन में वो डिसलेक्सिया की वजह से पढ़ाई में कमजोर थे। लोगों ने उन पर डाउट किया। टीचर्स ने कहा कि वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। अधिकतर बच्चे उनकी जगह होते तो लो सेल्फ स्टीम में जीते। लेकिन ब्रैंसन ने कॉन्फिडेंस के लिए इंतजार नहीं किया। उन्होंने इसे बनाया। कैसे? एक्शन लेकर। 16 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला बिजनेस शुरू किया, एक मैगजीन। 20 साल की उम्र में उन्होंने अपना रिकॉर्ड स्टोर खोला। 34 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी दांव पर लगाकर वर्जिन अटलांटिक एयरलाइंस शुरू की, बिना किसी एयरलाइन एक्सपीरियंस के। उन्हें डर लगा होगा, पर उन्होंने एक्शन लिया। हर बार जब उन्होंने डाउट फेस किया, उन्होंने बोल्ड स्टेप उठाया और हर बार उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ता गया, जब तक वो दुनिया के सबसे फियरलेस बिजनेस लीडर्स में से एक नहीं बन गए। अधिकतर लोग सोचते हैं
कि कॉन्फिडेंट लोग बस ऐसे ही पैदा होते हैं, लेकिन सच्चाई, कॉन्फिडेंस एक स्किल है जो तुम खुद डेवलप कर सकते हो। ये एक मसल की तरह है, जितना ज्यादा इसे यूज करोगे उतना मजबूत होगा। और इसे बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है। जब तुम रेडी फील नहीं करते तब भी एक्शन लो। कॉन्फिडेंस तब बढ़ता है जब तुम खुद को कंफर्ट जोन से बाहर पुश करते हो। तो हर दिन एक ऐसा काम करो जो तुम्हें चैलेंज करे। किसी मीटिंग में अपनी बात रखो, किसी अनजान व्यक्ति से बातचीत शुरू करो, किसी ऐसे मौके को यस कहो जिससे डर लगता है। कोई ऐसा काम करो जिसे तुम अवॉइड कर रहे हो। शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगेगा, पर धीरे धीरे यही डिस्कंफर्ट ताकत बन जाएगा और वो ताकत अटूट आत्मविश्वास में बदल जाएगी। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी हो सकती है, या तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी। ये तुम्हें सफलता की ओर धकेल सकती है या तुम्हें बर्बाद कर सकती हैं। अधिकतर लोग अपनी भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं। गुस्सा, डर, निराशा, वो बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं, इंपल्सिव डिसीजंस लेते हैं और अपने ही रास्ते के पुल जला देते हैं। लेकिन जो लोग सच में जीतते हैं, वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हैं, ना कि अपनी भावनाओं से कंट्रोल होते हैं। क्योंकि सच्ची ताकत सिर्फ रिएक्ट करने में नहीं, बल्कि सोच समझकर रिस्पॉन्ड करने में है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, जब चीजें उनके मुताबिक नहीं होती, तो लोग इमोशनल होकर रिएक्ट करते हैं। अगर कोई उन्हें क्रिटिसाइज करता है, तो वो डिफेंसिव हो जाते हैं। अगर वो फेल होते हैं, तो वो टूट जाते हैं। अगर कोई उन्हें डिसरिस्पेक्ट करता है, तो वो गुस्से में फट पड़ते हैं। लेकिन असली समस्या क्या है? भावनाओं को मैनिपुलेट किया जा सकता है। अगर कोई तुम्हारे इमोशंस को ट्रिगर करना जानता है, तो वो तुम्हें कंट्रोल कर सकता है। अगर हर सेटबैक तुम्हें तोड़ सकता है, तो तुम कभी खुद को रीबिल्ड नहीं कर पाओगे। सच्ची ताकत इमोशंस को दबाने में नहीं है, बल्कि उन्हें कंट्रोल करना सीखने में है। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में गुजारे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो नस्लवाद, अपार्थाइड के खिलाफ लड़े। ज्यादातर लोग उनकी जगह होते तो गुस्से से जल जाते, वो बदला लेने की आग में जलते, नफरत से भरे रहते। लेकिन मंडेला ने कुछ अलग किया। उन्होंने अपनी भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उन्होंने इमोशंस को सोचने और सही फैसले लेने के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने उन लोगों को माफ कर दिया जिन्होंने उन्हें जेल में डाला था। क्यों? क्योंकि वो अपनी जिंदगी को नफरत के हाथों कंट्रोल नहीं होने देना चाहते थे। यही उनकी असली ताकत थी। उन्होंने गुस्से की जगह समझदारी से जवाब दिया, और इसी वजह से वो पूरी दुनिया के लिए एक महान नेता बन गए। जो लोग अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकते, वो अपनी जिंदगी पर भी काबू नहीं रख सकते। वो अच्छे मौके खो देते हैं। वो गुस्से और डर के हिसाब से गलत फैसले लेते हैं। लेकिन जो लोग अपनी भावनाओं को मास्टर कर लेते हैं, वो किसी भी स्थिति में शांत रहते हैं। वो बेहतर फैसले लेते हैं। लोग उनकी इज्जत और बातों को गंभीरता से लेते हैं। इमोशनल कंट्रोल ही वो चीज है जो लीडर्स और फॉलोअर्स को अलग करती है, जो विनर्स और लूजर्स के बीच का फर्क बनाती है। जब भी तुम्हें गुस्सा आए, डर लगे या फ्रस्ट्रेशन महसूस हो, पॉज करो, रुक जाओ, गहरी सांस लो, 5 सेकंड तक गिनो, फिर जवाब दो। ये छोटी सी आदत तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि जिस दिन तुम रिएक्ट करना बंद कर दोगे और सोच समझ कर रिस्पॉन्ड करने लगोगे, तुम अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में ले लोगे। सोचो, तुम अपना सबसे ज्यादा समय किन 5 लोगों के साथ बिताते हो? यही तुम्हारे भविष्य की झलक है। अधिकतर लोग इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि वो गलत माहौल में होते हैं। वो खुद को नकारात्मक, आलसी और छोटे सोच वाले लोगों से घेर लेते हैं। ऐसे लोग जो हमेशा शिकायत करते हैं, बहाने बनाते हैं और जिंदगी में समझौता कर लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, तुम्हारा माहौल ही तुम्हारा भविष्य तय करता है। अगर तुम खुद को आगे बढ़ने वाले लोगों के बीच रखोगे, तो तुम भी आगे बढ़ोगे। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो खुद रुके हुए हैं, तो तुम भी फंसे रहोगे, क्योंकि तुम उन्हीं की तरह बन जाते हो जिनके साथ तुम समय बिताते हो। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, अधिकतर लोग गलत माहौल में बने रहते हैं क्योंकि कंफर्ट, आराम, ये तो मेरे बचपन के दोस्त हैं। गिल्ट,
अपराधबोध, मैं इन्हें पीछे छोड़कर कैसे जा सकता हूं? फियर, डर, अगर मुझे इससे बेहतर लोग नहीं मिले तो? लेकिन अगर तुम गलत लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारा भविष्य खत्म हो सकता है। अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हें बेहतर बनने के लिए नहीं प्रेरित कर रहे तो वो तुम्हें नीचे गिरा रहे हैं। सफलता सिर्फ मेहनत करने से नहीं मिलती, बल्कि सही लोगों के साथ रहने से भी मिलती है, जो तुम्हें लेवल अप करने पर मजबूर कर दें। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, लेकिन उन्होंने ये सब अकेले नहीं किया। उन्होंने बहुत पहले ही समझ लिया था कि सबसे तेजी से आगे बढ़ने का तरीका है बेस्ट लोगों से सीखना। युवावस्था में ही बफेट ने खुद को मेंटोर्स और सफल लोगों से घेर लिया। उनमें से एक थे बेंजामिन ग्रेहम, जिन्होंने उन्हें निवेश, इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी रणनीतियां सिखाईं। दूसरे थे चार्ली मंगर, उनके जीवन भर के बिजनेस पार्टनर। बफेट ने कभी भी गलत और नकारात्मक लोगों के साथ वक्त बर्बाद नहीं किया। उन्होंने खुद को स्मार्ट, एम्बिशियस और डिसिप्लिन्ड लोगों से घेर लिया, और धीरे धीरे उनके माइंडसेट, नॉलेज और हैबिट्स बफेट के माइंडसेट, नॉलेज और हैबिट्स बन गए। यही वजह थी कि उन्होंने सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि सही लोगों से एक साम्राज्य खड़ा किया। अगर तुम 5 आलसी लोगों के साथ रहोगे तो तुम छठे बन जाओगे। अगर तुम 5 गरीब सोच वाले लोगों के साथ रहोगे तो तुम छठे बन जाओगे। लेकिन अगर तुम 5 सफल, अनुशासित और ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों के साथ रहोगे तो तुम भी छठे बनोगे। तुम्हारा माहौल तुम्हें ऊपर उठाता है या तुम्हें नीचे गिराता है। चुनाव तुम्हारा है। पहचानो कि कौन तुम्हारी ऊर्जा खत्म कर रहा है और उनसे दूरी बनाओ। मेंटोर्स, किताबें और ऑनलाइन कम्युनिटीज ढूंढो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। उन लोगों से दोस्ती करो जो वहां हैं जहां तुम जाना चाहते हो, क्योंकि जब तुम अपना सर्कल बदलते हो तो तुम अपनी जिंदगी बदलते हो। ये सबसे पावरफुल ट्रूथ है जो तुम सुनोगे। कोई तुम्हें बचाने नहीं आ रहा, ना तुम्हारा फैमिली, ना गवर्नमेंट, ना कोई लक, ना कोई मिरेकल जो रातों रात सब चेंज कर देगा। तुम्हारी लाइफ 100% तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अधिकतर लोग कभी खुद को रीबिल्ड नहीं कर पाते क्योंकि वो वेट करते रहते हैं परफेक्ट टाइम का, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का, परफेक्ट हेल्प का। लेकिन सच्चाई यह है, वेट करना फेलियर का सबसे फास्टेस्ट तरीका है। जो लोग सक्सेस पाते हैं वो वेट करना छोड़ देते हैं, वो ब्लेम करना बंद कर देते हैं, वो अपनी पूरी लाइफ की कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं, अधिकतर लोग अपनी फेलियर के लिए खुद को छोड़कर सबको ब्लेम करते हैं। मेरा पास्ट ही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर मुझे ज्यादा सपोर्ट मिला होता तो मैं सक्सेसफुल होता। लाइफ मेरे साथ अनफेयर है। लेकिन जैसे ही तुम किसी और को ब्लेम करते हो, तुम अपनी पावर खो देते हो, क्योंकि जब तक तुम मानते हो कि तुम्हारी सक्सेस किसी और के हाथ में है, तब तक तुम अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद नहीं ले पाओगे। सक्सेस वहीं से शुरू होती है जब तुम कहो, मेरी लाइफ के हर अच्छे बुरे हालात की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और मैं इसे चेंज करूंगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जेफ बेजोस, अमेजॉन के फाउंडर। अमेजॉन जब $1 ट्रिलियन की कंपनी बनी, उससे पहले यह सिर्फ जेफ बेजोस के माइंड में एक आइडिया था। उसके पास कोई गारंटी नहीं थी कि वो सक्सेसफुल होगा। उसके पास कोई रिच फैमिली नहीं थी जो उसे सपोर्ट करे। उसके पास कोई फिक्स्ड प्लान नहीं था जिससे वो आगे बढ़ सके। लेकिन वेट करने के बजाय उसने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि वो अपने ड्रीम को रियलिटी बनाएगा। उसने अपनी जॉब क्विट कर दी। उसने अमेजॉन को एक छोटे से गराज में स्टार्ट किया। उसे हजारों रिजेक्शन, फेल्योर और क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ी, लेकिन उसने कभी किसी को ब्लेम नहीं किया। आज अमेजन पूरी दुनिया पर राज कर रही है क्योंकि बेजोस को एक चीज समझ में आ गई थी, सक्सेस दी नहीं जाती, उसे लेना पड़ता है। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, वो सबसे ज्यादा लकी भी नहीं होते। वो सिर्फ वो लोग होते हैं जो कहते हैं, कोई मुझे सेव करने नहीं आएगा। यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मुझ पर डिपेंड करता है। जिस दिन तुम अपनी फेलियर्स, अपनी गलतियों
और अपने डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने लगोगे, उस दिन से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। सुबह उठते ही खुद से पूछो, आज मैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए कौन सा एक्शन ले सकता हूं, और फिर उसे करो। क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर लक डिसाइड नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारे आज के एक्शंस डिसाइड करेंगे। रिबिल्डिंग योरसेल्फ का मतलब वेट करना नहीं है, बल्कि उसे खुद क्रिएट करना है। हर सक्सेसफुल इंसान जिसे तुम एडमायर करते हो, हर स्ट्रगल टू सक्सेस की कहानी, हर ब्रेक थ्रू सिर्फ एक चीज से शुरू हुई, एक्शन लेने के डिसीजन से। अब तुम्हारे पास पूरा ब्लूप्रिंट है, स्टेप्स, माइंडसेट, लेसन्स। लेकिन असली सवाल यह है, क्या तुम इन्हें यूज करोगे? क्या तुम अपने पास्ट से बाहर निकलोगे या उसमें फंसे रहोगे? क्या तुम अपनी फ्यूचर की पूरी कंट्रोल लोगे या किसी और का वेट करोगे? रियलिटी यही है, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तुम्हारी लाइफ सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। तो अगर तुम खुद को रिबिल्ड करने के लिए रेडी हो, आज ही स्टार्ट करो। पहला कदम लो और पीछे मत देखो। और अगर तुम इन प्रिंसिपल्स को और गहराई से समझकर अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहते हो, तो ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर अभी बाय करो एट एन अफोर्डेबल प्राइस। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी मदद की तो लाइक और सब्सक्राइब करो, ताकि तुम फ्यूचर में और भी लाइफ चेंजिंग कंटेंट देख सको। तुम्हारा फ्यूचर आज से शुरू होता है।